फाइनली दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अभी विशाल मेगा मार्ट को लेकर के VMM। हाल ही में कंपनी का IPO आया था अभी, और इसके जो फर्स्ट लॉक इन पीरियड है 30 दिन में जो होता है वो भी इसका एंड हो चुका है। लेकिन उसके कारण स्टॉक के ऊपर कुछ बड़ा इंपैक्ट तो नहीं आया नेगेटिव। लेकिन अभी के टाइम आप लोग देखोगे जैसे जैसे मार्केट के ऊपर बड़ा इंपैक्ट आ रहा है, मार्केट में ऊपर से करेक्शन बन रही है, उस कंडीशन में स्टॉक में गिरावट जरूर बन रही है। अभी हाल ही में इसने 117 रुपये के आसपास का बाउंड वीक हाई क्रिएट किया था अभी, उसके बाद से स्टॉक में हमें ऊपर से प्रेशर दिखाई दे रहा है। बट ये लॉन्ग टर्म वाले भाइयों के लिए बिल्कुल भी डर नहीं है। इसके पीछे का रीजन क्या है वो आपको बताएंगे। साथ में आज के ट्रेडिंग सेशन के बाद, यानी कि अभी थोड़े टाइम पहले हमें एक न्यूज़ भी आते हुए नजर आई है। वो खबर क्या है उसके ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि उस खबर का सभी को बेसब्री से इंतजार है भाई, काफी टाइम से इंतजार है। तो चलिए जानते हैं डिटेल में। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ भाई, इसके अंदर हमें घबराना क्यों नहीं है। अगर आप लोगों का नजरिया देखो भी लॉन्ग टर्म का है, ठीक है, आप लोगों ने 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल का व्यू लेके चल रहे हो इस कंपनी के अंदर, तो आपको 1% भी नहीं डरना है, 1% भी। और ये जो शेयर फ्रेश एंट्री वालों के लिए मौका बनेगा कब, जब ये 100 रुपये के नीचे में निकल जाएगा, उस कंडीशन में SIP के मौके बनेंगे भाई। ठीक है, SIP यानी कि थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करना है इस कंपनी के अंदर। कभी 10 शेयर खरीद लिए, अच्छी खासी गिरावट हो तो कभी 5 और उठा लिए, 10 और उठा लिए। इस प्रकार से लॉन्ग टर्म के लिए कम से कम आपका नजरिया होना चाहिए भी 3-4 साल का। ठीक है, और अभी आप लोग देखोगे ये जो 2025 का साल है ना भाई, तो 2025 के पहले 6 महीने आपको ये जो मार्केट अभी के टाइम ये मोमेंटम दे रहा, कभी ऊपर कभी नीचे, ये इसी प्रकार से निकाल देगा भाई। देख लेना आप लोग भी यहीं पर, मैं भी यहीं पर हूँ। 2025 का पहला हाफ ये इसी प्रकार से निकालेगा। इसलिए अपना नजरिया इस साल के एंड से लेकर के अगले साल 2 साल 3 साल का बना के चलो भाई। ठीक है, और ये साल बहुत बड़ा मौका देगा मार्केट आपको इन्वेस्टमेंट करने का। तो घबराना नहीं, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट पहले से है उसको एज इट इज रखो, कहीं पर बेचने की जरूरत नहीं है, कहीं पैनिक सेलिंग करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इस कंपनी के अंदर आखिरकार क्यों जो ना भी इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर आपका इन्वेस्टमेंट है तो उसे क्यों होल्ड करना चाहिए। सबसे पहले आप लोग देखोगे भी अभी हाल ही में इसका IPO आया था अभी, और उसके बाद जो ना भी यहाँ पर नोमुरा की तरफ से बहुत बड़ी बाइंग हुई थी। ठीक है, नोमुरा ने यहाँ पर आप लोग देखोगे 108 रुपये के भाव में 3 करोड़ शेयर, यानी कि 300 करोड़ 325 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है भाई। क्या इन्होंने 108 रुपये के भाव में खरीद करके नीचे के भाव में बेचना कोई जरूरी समझा गया भाई? तो आप लोग भी समझदार हो, तो लॉन्ग टर्म वाले भाई 1% भी ना डरिए। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा इसका क्वार्टर का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न आया दिसंबर क्वार्टर का, Q3 के शेयर होल्डिंग पैटर्न। आई होप मैंने वीडियो भी बनाया है, आपने नहीं देखा तो मैं आपको दिखाता हूँ भाई। तो अभी हाल ही में जो IPO आए हैं, बहुत से IPO आए हैं भाई, उन सभी के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना, और आप लोग विशाल मेगा मार्ट के देखना, मोबिक्विक के देख लो भी जा करके। FI वालों ने बेचा माल जमकर, DI वालों ने माल बेचा जम करके। ठीक है, वारी एनर्जी के देखोगे जमकर माल बेचा है। लेकिन यहाँ पर उल्टा हुआ है भाई, यहाँ पर बेचा किसने? पब्लिक ने, और खरीदा किसने? FI वालों ने, DI वालों ने जमकर खरीदा है। ऐसा नहीं है थोड़ा बहुत खरीदा हो, जमकर। ये देखोगे 4.6% से 6.6%, यानी 2% इक्विटी खरीद ली DI वालों ने। इसके अलावा FI वालों की FI वालों ने खरीदा है। DI वालों की बात करें तो 6.4% से आप लोग देखोगे 9.9% पर अपने होल्डिंग लेके चले गए हैं। ठीक है, करीब आप लोगों ने 3.5% स्टेक इन्होंने भी यहाँ पर उठाया है। तो 3.5% शेयर खरीद लिए आप लोग देखोगे DI वालों ने, और लगभग 2% के शेयर खरीद लिए भाई FI वालों ने। और बेचा किसने भाई ये माल? ये बेचा पब्लिक ने। 13% होल्डिंग थी, 7.5% रह गई है। तो यहाँ पर अभी आपको पैनिक क्रिएट नहीं करना, और अगर आपको बेच के निकलना है तो भाई इन्हीं को ही देना है। ठीक है, फिर आप लोग जाओगे कहाँ पर? जब ये स्टॉक बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा उस टाइम पर आप लोग जाओगे खरीदने के लिए, और ये बेच के बाहर निकलेंगे। तो इसलिए इस शेयर को होल्ड कीजिए अगर आपके पास है। अगर नहीं है, फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहे हो तो SIP के तौर पे लेना, एकदम पैसा मत डालना भाई, क्योंकि मार्केट झटका देने वाला है। क्या पता है कि झटके में नीचे चला जाए शेयर, और क्या पता है कि झटके में ऊपर आ जाए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ जो आज अपडेट आई है, जो आने वाले दिनों में बहुत अच्छा इंपैक्ट डालते हुए नजर आएगा, और सभी को इस खबर का इंतजार भी था भाई। तो चलो देखते हैं। यहाँ पर आप लोग देखोगे भी कंपनी की तरफ से नोटिस पब्लिश कर दिया गया आज की डेट में। ठीक है, मार्केट बंद होने के बाद खबर आई है। BSE और NSE की साइट पर जाकर आप लोग चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी कंपनी ने अपने बोर्ड मीटिंग का शेड्यूल तैयार किया अभी 31 जनवरी को, फ्राइडे के दिन कंपनी की बोर्ड मीटिंग है। और उस दिन जो कंपनी वो अपने क्वार्टर रिजल्ट्स डिस्क्लोज करने वाली है, जहाँ कंपनी अपने दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स या फिर Q3 के जो रिजल्ट्स है वो डिस्क्लोज करेगी। तो तैयार है ना अभी, जैसे रिजल्ट्स आते हैं सबसे पहले अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रख सकते हो। तो अभी के टाइम जो ये स्टॉक करेक्शन में आया हुआ है, नोमुरा ने आप लोग देखोगे 108 रुपये
के भाव में 3 करोड़ शेयर खरीदे हैं, ठीक है, नहीं 300 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है। तो लॉन्ग टर्म वाले भाई मैं फिर आपको बोल रहा हूँ बिल्कुल ना डरे, जिनका नजरिया 3-4 साल का वो तो यहाँ पर 1% भी डर ना लेके चले। और नीचे में स्टॉक अगर जा रहा है 100 रुपए के नीचे में निकल रहा है तो वो अगले 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, 3 साल के लिए बहुत बड़ा मौका हो सकता है। और SIP स्टार्ट करना या फिर फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहे हो आप लोग तो 100 रुपए के नीचे में SIP स्टार्ट हो सकती है भाई। SIP का मतलब है थोड़ा 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 करके इन्वेस्टमेंट करना, यानी कि कभी 10 शेयर खरीद लिए, कभी 20 खरीद लिए, कभी 50 खरीद लिए। इस प्रकार से अपनी रिस्क मैनेज के हिसाब से भी करना है। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पर सारा पैसा डाल दिया। ये मार्केट बिल्कुल भी नहीं है। अभी पहले 6 महीने 2025 के आपको इसी प्रकार से निकलते हुए नजर आएंगे जो इस टाइम पर मार्केट के अंदर कंडीशन बनी हुई है, कभी गिरावट कभी तेजी, कभी गिरावट कभी तेजी। इसलिए उसी हिसाब से हमें भी आगे के लिए हमारी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, ठीक है। तो अभी के टाइम आप लोग देखोगे 96 का सपोर्ट है, अगर टूटता भी भाई कोई दिक्कत नहीं, नीचे के भाव में थोड़ा थोड़ा करके और ऐड कर लेंगे, ठीक है। आगे आपकी मर्जी है, आप किस प्रकार से क्या स्ट्रेटेजी इसके अंदर बना रहे हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।